सर आपको ऐसा लगता है जब आपको लोग आते हैं वो कहते हैं कि फलानी हीरोइन की तरह की लुक चाहिए, या डज दैट हैपन? इट डज, प्लीज टेल मी कि who do people want to look like? पीपल वांट टू लुक लाइक एनीवन जो कि पॉपुलर हो और जिसके बारे में लोगों का ये ख्याल हो कि ये बहुत मतलब वही वाले स्टीरियोटाइप्स कि गोरा होना है और पतला होना है और बाल घने और बिल्कुल सीधे। मैं उन्हें समझाती हूँ, मैंने कहा भाई आई वर्क विद पीपल, किसी के बाल ऐसे नहीं होते, वो सब ने एक्सटेंशंस लगाई होती हैं और 4-4 घंटे बैठ के बाल बनते हैं और ऐसा नहीं होता। जैसा आपको टीवी पे शक्लें नजर आ रही हैं या मैगजीन में नजर आ रही हैं वैसे नहीं नजर आती। और सिर्फ ये नहीं कि हमारे यहाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड एब्सोल्युटली हर स्किन पे टेक्सचर होता है, हर स्किन पे पोर्स होते हैं। लोग कहते हैं जी पोर्स बंद करने, वो पोर्स बंद नहीं हो सकते, वो खुले ही होते हैं, उनका मकसद है वो बंद हो जाएंगे तो आप नहीं सरवाइव कर सकेंगे। तो वो ही। और देखें हमारा जो हमारे इस रीजन में जो लोग रहते हैं उनके रंग सांवले इसलिए हैं क्योंकि हमें ज़्यादा मेलानिन है, क्योंकि हमने सन फेस करना है। जो भी कौमें सन वाले मतलब ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धूप, ज़्यादा टाइम गर्मी रहती है, वो सांवले होते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्टिव है उनकी स्किन। जैसे जैसे आप ऐसे इलाकों में जाते जाएंगे, वो तो बाद में कॉलोनाइजेशन के थ्रू गोरे हर जगह ही चले गए, वरना स्टार्ट में तो उस एरिया के लोग गोरे थे जिस एरिया में सन एक्सपोजर ज्यादा नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि मेलानिन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है सन एक्सपोजर के डैमेजेस से। जहां जहां ज्यादा मतलब गर्मी वाले इलाके थे, धूप वाले इलाके थे, वहां लोगों का रंग सांवला था। नेचर ने इंटेंड किया था। फिर क्योंकि अब 200 साल हमारे ऊपर गोरे हुकूमत करके गए हैं तो हमें लगता है कि दिस इज द एपिटमी ऑफ ब्यूटी, कि वो ऐसे सतुआ नाके हों और पतले और लंबे कद और चेहरे ऐसे पतले पतले और सीधे बाल और गोरे रंग। अब थे हम यहाँ, वो अब कहते थे कि भाई ये डस्की ब्यूटीज, यहाँ हमारी बड़ी बड़ी आंखें हैं, हमारे काले काले बाल, हमारे सामने सामने रंग, एग्जॉटिक। तो वो एग्जॉटिसिज्म हमने छोड़ दिया अभी भी। बल्कि इवन पाकिस्तान में होता है कि जो टिपिकली हमारे रीजन की औरतें जैसी लगती हैं वैसी मॉडल्स को हम एग्जॉटिक समझते हैं। कि आजकल बड़ी एग्जॉटिक से एक मॉडल आई है, वो सामने से नाम लाइक कौन से यूरोप के कौन से रीजन से आपका ताल्लुक है? दिस इज नॉट एग्जॉटिक, दिस इज नॉर्मल लुकिंग साउथ ईस्ट एशियन पर्सन। तो बस अब वो ये है कि पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर उतरते उतरते उतरेगा कभी, होपफुली। डू यू पुट व्हाइटनिंग इंजेक्शंस? अगर लोगों की डिमांड हो तो व्हाई नॉट। देखिए यूजुअली जो है ना, हमारे यहाँ थोड़ा सा नॉलेज की भी थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा कमी है। अब मैं लोगों को ये कहती हूँ कि देखिए अगर आपने गोरे होना है, अगर आप चाहते हैं आपका रंग साफ हो तो, और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बार फिर कहना चाहूँगी कि अल्लाह का वास्ता है ये वाइटनिंग क्रीम्स लगानी छोड़ दें। मैं इतना हैरान होती हूँ कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स जब इन क्रीम्स को प्रमोट कर रहे होते हैं कि यार आपको मरना नहीं याद। क्या खतरा है इन क्रीम्स में? दे हैव मर्करी एंड दे हैव स्टीरॉइड्स, और वो ना सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, प्रोटेक्टिव लेयर, वो उसको परमानेंटली डैमेज कर देती है। मतलब वो दोबारा नहीं आ सकती। इट्स लाइक आई एम्प्यूटेट योर हैंड, इट्स नॉट गोना ग्रो बैक। उसी तरह आपकी स्किन के ऊपर वो लेयर फिर दोबारा नहीं आती। वो शुरू में तो आप एकदम वो चिट्टे चिट्टे लगते हो, इसलिए बिकॉज योर सेल्स आर डाइंग। जो आपके ऊपर वाली लेयर के जो सेल हैं वो मर रहे हैं, और क्योंकि दे आर सो डिवॉइड ऑफ वो ब्लड सप्लाई, दे स्टार्ट टू लुक वाइट। तो आप गोरे चिट्टे लगने कुछ अरसे के बाद आपके चेहरे पे बाल भी निकलेंगे, आपको एक्नी स्टार्ट हो जाएगी, आपको हीट सेंसिटिविटी इतनी होगी। खवातीन मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं हम चूल्हे के सामने नहीं जा सकते, हम कमरे में नहीं गर्मी में बैठ सकते, वो फ्लशिंग और रेड हो जाते हैं। और वो छाइयाँ जिसे मुलाजमा हम कहते हैं, वो पूरे पूरे मुंह लोगों के ख़राब हुए होते हैं। और उससे ज़्यादा ये डेंजरस है कि आपके हार्मोन्स जो हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है। इनफर्टिलिटी इसके बाद लोगों में शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हैं, आपका किडनीज है, आपका लिवर है, उसको तबाह करता है। तो प्लीज़ ये जो सस्ती क्रीमें गोरा होने वाली हैं ये मत यूज़ करें। अगर आपने वाकई में, अगर आपको शौक है, आप, मैं कहती हूँ इंजेक्शन लगवा लो भाई, ये क्रीम है ना इस्तेमाल करो। क्यों? इंजेक्शन में कौन सी अच्छी चीज़ है? वो भी यही कुछ डाल रहे होंगे ना? नहीं, बिकॉज इट्स नॉट मर्करी एंड इट्स नॉट स्टीरॉइड। वो बेसिकली असल में एक तो ग्लूटाथायोन जो है वो एज ए लिवर टॉनिक इंट्रोड्यूस हुआ था। वो शुरू में कैंसर के पेशेंट्स को लगता था कि भाई क्योंकि वो आपका लिवर को प्रोटेक्ट करता है। कीमो के जो पेशेंट्स थे उनमें ग्लूटाथायोन अभी भी दिया जाता है, और कुछ अर्से पहले तो रेगुलरली था। उससे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि अच्छा इससे रंग, क्योंकि जो अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन को जब लगाया तो उनके रंग लाइट होना शुरू हो गए। तो इट वाज बेसिकली अ साइड इफेक्ट ऑफ ग्लूटाथायोन। तो ये साइड इफेक्ट को फिर हमने अब ऐसे लाइक ओज़ेम्पिक इज द साइड इफेक्ट ऑफ उसका साइड इफेक्ट है कि आपका वेट लॉस होता है। तो अब उसको वो प्राइमरी जो है ना उसका वो बना के उसको यूज करना शुरू कर दिया है। तो ग्लूटाथायोन आप अगर देखें, सेफ एस्थेटिक्स की एक ही जो पेशेंट मेरे पास आते हैं ना, ये लगवा लूं,
या ये लगवा लूँ, बोटॉक्स करा लूँ, फिलर, आई ऑलवेज से सेफ इन सेफ हैंड्स। अगर आप किसी ऐसे बंदे से ट्रीटमेंट करवाएंगे जिसे काम आता होगा तो वो अच्छा होगा। अगर आप किसी नीम हकीम के तो पास सबसे जाएंगे, पॉपुलर ट्रीटमेंट्स क्या हैं बिटवीन अमंग्स वुमेन दीस डेज? लिप लेजर हेयर रिमूवल अभी तक एस्थेटिक्स में। हाँ, तो बाल ही इतने, और वो लोगों को बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। अब तो खैर एक नई वेव चली है कि इट्स ओके एंड इट्स नॉर्मल, और आई थिंक इट्स वेरी गुड कि ये नॉर्मलाइज थोड़ा किया जाए बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, अब अम्मा मेरी मुस्टैश है, अम्मा मेरे बाल है, तो मैं उन्हें बताती हूँ, मैंने बचपन से बताना शुरू किया है कि भाई वी आर मैमल्स, मैमल्स के ऊपर बाल होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। गॉड, तुम वहां से शुरू किया? वी आर हाँ, मैमल्स। यहाँ से शुरू किया, वी आर मैमल्स। हाँ, कि ये प्रोटेक्टिव है। तो अब वो उसने मुझे एक दिन मेरी बेटी आके कहा कि मेरी एक क्लास फेलो मुझे कही थी कि ओ माय गॉड योर आर्म्स आर सो हेयरी। तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई एम अ मैमल, आई एम सपोज्ड टू हैव हेयर। एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड कि इसने उसको दिल पे नहीं ले लिया। और वो बल्कि इस तरह से ले रही थी कि अम्मा देखिए उसको पता नहीं था। मैंने फिर उससे कहा इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो कम से कम छोटे बच्चों में तो ये नॉर्मलाइज करेंगे। हाउ नॉर्मल इज, हाउ अर्ली इज सेफ? भाई छोटी छोटी बच्चियों की लोग वैक्सिंग शुरू कर देते हैं, मूछें उतारेंगे, क्या जरूरत है? क्या हो गया है? तो जब तक प्यूबर्टी हिट नहीं करता कोई बच्चा, तब तक आप प्लीज कुछ तजर्बे ना करें, बच्चों को ना छेड़ें, और ना ही उनके सामने हम ना, हमारा प्यार मोहब्बत भी ऐसा होता है, अरे ले 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 इतनी मोटी, अरे ले ले ये तो मूछें देखो कितनी प्यारी मूछें। बच्चे को नहीं अच्छा, किसी को भी नहीं अच्छा लगता। नहीं, आप फिजिकलिटी के अलावा प्यार कर लेना। आप वैसे कह दें कि हाय तुम कितनी अच्छी माशाल्लाह बच्ची हो, तुम्हारी आदतें कितनी अच्छी हैं, और तुम, और ये नहीं कि मैं ये नहीं करती, मैं भी एक, हम इसी सिस्टम में पले बड़े हैं, तो जाहिर बात है मैं भी इस तरह के लाड करती थी अपने बच्चों के साथ। तो मैंने डिलिबरेटली कम किया ऐसी बातें करना कि नहीं, फिजिकलिटी के ऊपर लाड ना करें, क्योंकि हमें लग रहा होता है हम प्यार कर रहे हैं, बच्चा उसको इंटरनलाइज करता है। Absolutely. The dangers of physical love. physical love. There are also dangers of social media. हमने social media की अच्छाई की बात की है कि आवाज़ दे देता है, gives you a voice, gives you social income, social awareness, income, हर चीज़। मगर उसके बहुत बड़ा एक बहुत toxic trait भी है social media का, especially for women. How do you deal with that? Because you're so vocal on social media, on your Instagram, और जाहिर बात है trolling भी होती है बहुत। How do you deal with that? And how do you protect your children from dealing with that? कि वो देखते हैं कि माँ ट्रोल हो रही है, या मतलब what is the dynamic? देखिए मुझे आई रियली विश कि किसी दिन मेरी कोई थिक स्किन डेवलप हो जाए, एंड आई एम रियली इन ऑ ऑफ द पीपल हु से कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तो, मैं अभी तक आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं कोई इस तरह का कोई गंदा कमेंट, कोई घटिया कमेंट देख लूं, मैं रात को लेटती हूँ तो मेरे जहन में वही, मतलब वो आपको चुभता रहता है, और मुझे ये होता है कि यार क्यों, वाई इतनी, वो जो कहाँ से आ रही है नफरत, और वो किधर से, वो हमारी सोसाइटी के अंदर ये कर्ब और ये पेन इतना अरसा का, और ट्रॉमा जो है ना, वो अब वो जैसे गटर एक बंद हो जाए तो फिर जब वो उबलता है तो उसमें से वो सारा गंद बाहर आता है। तो इसी तरह आई थिंक ट्रोल्स का भी यही सीन है कि कहीं बहुत सारी अपनी पर्सनल जिंदगी के ट्रॉमे और कमियां और वो सारा कुछ अंदर वो गटर बन के एकदम उबल आता है, क्योंकि आपको पता है कि अगला बंदा, आप उसके फेस पे आप उससे कुछ, मतलब वो आपको कुछ कह नहीं सकता। कई दफा ऐसे अक्सर लोगों के ना अपने नाम होते हैं ना अपनी तस्वीरें होती हैं,